तो ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में हम लोग देख रहे थे बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें लॉजिकल एंड बिटवाइज और लॉजिकल और बिटवाइज देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा लॉजिकल एक्सक्लूसिव बिटवाइज और लॉजिकल नॉट बिटवाइज, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे लॉजिकल बिटवाइज, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और लॉजिकल नॉट बिटवाइज, ठीक है। पहले तो हम लोग पीडीएफ स्टार्ट कर लेते हैं। हैंड रिटन नोट्स सी, तो हम लोग सी में देख रहे थे ऑपरेटर्स, ये यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल और मैंने बताया था, लॉजिकल और बिटवाइज, इट रिटर्न्स 0 इफ बोथ बिट्स आर 0, अदरवाइज रिटर्न्स 1। जब दोनों बिट 0 होगा तो 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न्स 1 होगा। आपने देखा भी था, ठीक है। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज, इट रिटर्न्स 0 इफ बोथ बिट्स आर सेम, अदरवाइज रिटर्न्स 1। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज क्या होता है? इट रिटर्न 0 इफ बोथ बिट्स आर सेम। अगर दोनों बिट सेम रहेगा तो 0 रिटर्न करेगा, और डिफरेंट रहेगा तो 1 रिटर्न करेगा। अगर दो बिट में ट्रूथ टेबल है तो यहाँ पर देखो 0 0 सेम है तो 0 आएगा, डिफरेंट है 0 है 1 है तो 1 आएगा, 1 है 0 है डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 1 सेम है तो क्या आएगा? 0। पूछा गया 40 एक्सक्लूसिव और 50 इक्वल टू व्हाट? तो 40 का बाइनरी ये हुआ और 50 का बाइनरी ये हुआ। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, ट्रूथ टेबल पर बैठा दूं, 0 0 सेम है तो 0 होगा, 0 1 डिफरेंट है तो 1 होगा, 0 0 सेम है 0 होगा, यानी ये। तो आंसर क्या आएगा? 26। कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा? 26, राइट। लॉजिकल नॉट बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाने के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूज होगा। आइए थोड़ा सा मैं ले चलता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल पे। में भी आप लोग जानते होंगे, ये तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना था। नोटपैड, नोटपैड में मैंने यहाँ पे यूज किया एनोटेशन, और मैं यहाँ पे यूज किया, मैं आपसे पूछा कि ये 50 है, राइट, और ये 55 है, राइट। इसको मैं सम किया, एडिशन, तो आप जानते हो कि ये 105 होगा। अब कहा गया कि इसका बाइनरी में ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए,
ये तो डेसिमल में ऑपरेशन परफॉर्म किए, अब मैं इसका बाइनरी में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आपको 50 का बाइनरी लिखना होगा और 55 का बाइनरी लिखना होगा, राइट। ठीक है, तो 50 का बाइनरी मैंने लिखा 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, यही होगा। सीरीज को स्टॉप कर देंगे। 32 और 16 48, जिस नंबर को ऐड करेंगे, जिस 1100 उसके सामने 1 रखेंगे। 48 और 2 0010 और बाकी 0, राइट। मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 1 0 0 1 0। अब मैं 55 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 32 और 16, 48 और 2 कितना था? 32 और 16 48, 48 और 8 48 और 4 क्या हो जाएगा? नहीं, 48 और 8 क्या हो जाएगा? ज़्यादा, 56 हो जाएगा। तो 48 और 4 क्या हो गया? 58। बढ़ जाएगा सर। कैसे बढ़ जाएगा? 48 हुआ, 48 और 4 क्या हुआ? 48 और 52 हो जाएगा। हुआ 52 और 52 और ठीक है 54 और ये भी हो जाएगा, यानी इतना होगा। 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। अब इसका बाइनरी का एडिशन आपको आना चाहिए। 0 1 क्या होता है? 1 होता है। 0 सर। पिटा जाएगा, पिटा जाएगा, तुरंत पिटा जाएगा। अभी जस्ट हम पूछते हैं। सॉरी सर। अरे हल्ला मत करो यार। 0 1 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 क्या होगा? 1 1 0 कैरी 1 0 होगा, 0 फिर और कैरी यहाँ पर 1 होगा। 1। बोलो मत तुम लोग, देखो एक बार, फिर हम पूछेंगे, ठीक है। कैरी 1 यहाँ लिख दिए, उसके ऊपर 1 0 1, ठीक है, 1 1 0, कैरी 1 हुआ, कैरी 1 इसके साथ लिख दो, यहाँ 1 हो गया, 1 1 0, कैरी लिख दो जस्ट इसके ऊपर, 1 1 0 0 1 1 और कैरी था एक, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब ये देखो 105 का ये बाइनरी आना चाहिए। अगर 105 का बाइनरी नहीं है तो ये गलत है, निकाल दो, जरूर होगा। 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ठीक है, और 16 होगा, और यहाँ पे 32 होगा, और यहाँ पे 64 होगा। तो 64 को 1 1 के सामने वाले नंबर को ऐड कर दो, 64 को ऐड करो, 32 को ऐड करो, और 8 को ऐड कर दो, और 1 को ऐड कर दीजिए। आ गया ना? सही है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। चलो, ये तो सही है कि तुम लोग इसको बना लोगे। अब मेरा प्रश्न है, अगर ये चीज ऐसे रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे 50 है, यहाँ पे -55 है। बन जाएगा सर। अब इसको कैलकुलेट किए, तो -5 आया। अब मैं आपसे कहा कि इसका बाइनरी में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो 50 का बाइनरी तो चलो लिख दोगे, और निगेटिव वैल्यू का बाइनरी कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट सर। क्या राइट टू लेफ्ट? सर कंप्यूटर जैसे साइंस कि में निगेटिव वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ डू यू रिप्रेजेंट निगेटिव वैल्यू इन कंप्यूटर साइंस?
प्रश्न उठ सकता है ना कि केवल तुम पॉजिटिव वैल्यू का बाइनरी लिखना जानते हो। अब इसको से जैसे इन्वर्ट कर हाँ बोलो। से इन्वर्ट कर देंगे तो हाँ, इन्वर्ट कैसे करेंगे? से 0 की जगह 1, इसके बाइनरी वैल्यू को 1 की जगह 0। तो उल्टा कर देंगे सर नंबर को। हाँ ठीक है, तो लेकिन उसको केवल उल्टा करने से काम नहीं चलेगा। आज कंप्यूटर साइंस में नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, यस आप पढ़े होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, यस राइट? सर। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ध्यान दो। -1 कर। हाँ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 50 का बाइनरी लिख दो। तो 50 का बाइनरी आपका क्या था? 1 था, 1 था, 0 था, 0 था, 1 था, 0 था। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब निगेटिव वैल्यू में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसको मिनिमम 8 बिट में रिप्रेजेंट करके चलना चाहिए। ये कितना बिट में है? 1 2 3 4 5 6, 2 बिट पहले रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलो 55 का बाइनरी लिखो। हाँ बोलो अनुभव कुमार। सर ये अंकित सिंह सर बोला कि सर उसको कुछ काम है, कुछ जाना पड़ेगा सर, इसलिए वो क्लास लीव कर रहा है। ये तो हमसे भी बोल सकता था, मीडिएटर खोज रहा नहीं है। सर, बोला अभी हमको मैसेज किया। बोल दो। ठीक है, 55, 55। तो 55 का बाइनरी कैसे लिखोगे? तो 55 का बाइनरी देखो ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी यहाँ पर 55 का बाइनरी है, राइट? इसको यस 8, इसको 8 बिट में कर लो। 2 जीरो लगाए ना पहले, 2 जीरो लगा दिया, समझना। 8 बिट में डेटा को रखे हो ना। 8 बिट ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ध्यान देना, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का चीज है। वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट में बिट को चेंज कर देते हैं। 1 किस में हो जाएगा? 0 0 0 1 0 0 0 1 1। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? -1 क्या? -1 कर देंगे। -1 कैसे करेंगे? 1 पॉजिटिव करते हैं, -1 जोड़ते हैं, उसका 1 1 हो जोड़ते हैं, जाएगा। सर 1 1 जोड़ते हैं, यस 1 सर। प्लस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 0 1 1 1 0 0 1 कैसे? 0 0 फिर 1 1 0 0 1 1। ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस चीज को डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, इस चीज को डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान दो। इस चीज को डायरेक्ट तुम शॉर्टकट तरीका से कैसे बना सकते हो? शॉर्टकट तरीका से बनाने के लिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट कोई बता सकता है क्या? शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे बाइनरी नंबर से टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे? देखो शॉर्टकट क्या होता है, इस डायरेक्शन में यानी राइट टू लेफ्ट में जहां पे 1 मिल जाएगा, उसको 0 कर स्टार्टिंग देंगे। स्टार्टिंग अकरेंस पे जहां पे 1 मिल जाएगा उसको छोड़कर बाकी सारा बिट चेंज कर दो। 1 स्टार्टिंग पोजीशन पे ही मिल गया तो 1 रहेगा, बाकी सब चेंज कर दो। 0, फिर इस 1 का भी क्या होगा? 0, फिर ये क्या है? 1 1 1 होगा सर। 0 0
1 1 मैच कराओ, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 प्लस किए हो और ये आंसर आया। सर अगर 0 1 होता, हाँ बोलो। सर अगर वहाँ 0 1 होता तो मतलब पहले हमें 1 नहीं मिलता तो जीरो पहले मान लो कि यहाँ पे 0 रहता, यहाँ 1 मिलता, तो 0 रहेगा, यस 1 रहेगा, 1 जहाँ पे 1 मिलेगा उसके बाद ना चेंज करेंगे, तो 0 एज इट इज रह जाएगा, 1 भी एज इट इज रह जाएगा, बाकी चेंज कर देंगे। ठीक है, यस सर। चलो तो ये 55 -55 का बाइनरी निकाल लिए आप। ठीक है, यस कॉम्प्लीमेंट निगेटिव 1 वैल्यू ही 1 होता है 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। अब इसको जोड़ दो, -5 का बाइनरी आना चाहिए। -5 का अगर बाइनरी नहीं आया तो तुम्हारा रिजल्ट गलत है। कैसे समझोगे कि -5 का बाइनरी आया है? तो -5 है तो ऑलरेडी टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, तो फिर से जो रिजल्ट आएगा फिर से उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो +5 का बाइनरी आना चाहिए। अगर नहीं आया तो तुम्हारा रिजल्ट गलत है। बात समझे? अभी जो तुम रिजल्ट इसका कैलकुलेट करोगे वो -5 का बाइनरी तो टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में है, और चेक करने का तरीका क्या है कि फिर से जो रिजल्ट आया है फिर से अगर उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो +5 का बाइनरी आना चाहिए। अगर नहीं आया तो तुम्हारा रिजल्ट गलत है। चलो इसको सम करो, 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1। ये 0 -5 का टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में है। अब इसको चेक यस करो, सर ये +5 का बाइनरी अगर नहीं आया तो तुम्हारा ये रिजल्ट गलत है। तो इसका टूज कम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या निकालोगे? 1 टूज 1 कम्प्लीमेंट शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ। यस सर 1 कहाँ पे मिला? यहाँ 1 पे 1 फर्स्ट यहाँ पे वाले पे मिला ना। सर बाकी यस सबको सर यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको 0 चेंज कर दो। 1 किस में यस आएगा? सर 0। 0 ये फिर क्या 1 होगा? 1, बाकी तो 0 आ गया ना। यस सर सही है सर और 0 तो फिर मीनिंगलेस 1 होता है, 1 0 तो 1 अब से आ यहाँ गया पर सर क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। और यस सर रिजल्ट तो तुम्हारा यही होगा ना, 101। यस सर 4 और 1 5 हो गए तो यही तुम्हारा यहाँ पे 5 का बाइनरी आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा 5 का बाइनरी आ चुका है। ठीक है, समझ गए? अब तो बन जाएगा ना। हाँ सर अरे लैपटॉप का प्रॉब्लम तो पीछे छोड़ नहीं रहा है। सर आपका विंडो एक्टिवेट नहीं है क्या कहाँ एक्टिवेट है? सॉफ्टवेयर नहीं है, कैसे एक्टिवेट होगा? तुमको मालूम है? सर केमिस्ट्री को तो डाउनलोड मेरे हो पास जाएगा। सीडी है सर अब सीडी है तो विंडोज का यस सर सर केमिस्ट्री को डाउनलोड कर लीजिए सर, हो जाएगा। हम्म, केमिस्ट्री को सर हम पटना में नहीं, सर पटना में होता तो आपको सर सेंड कर देते व्हाट्सएप पर ही सर। तो हम तो पटना में व्हाट्सएप ही क्या लेना देना है तो व्हाट्सएप से तो अभी भी सेंड अरे कर सकते हैं लैपटॉप में रखा हुआ है ना एप्लीकेशन वो। माइक्रोसॉफ्ट तो अपने भाई से बोलोगे भेज देगा मोर डिटेल्स। वो नहीं रहता उसमें, उसके पास उसको नहीं पता था। एक मिनट क्या होगा नहीं जी, कल आ जाएगा तो कल कर दीजिएगा और क्या। अच्छा, कल हाँ सुबह सर से आपको बस भेज देंगे सर। कल सुबह तो सर हम 8 बजे तक सर पटना में रहेंगे। हाँ ठीक हाँ है, तो कल कल कर भेज दीजिएगा। यस सर यस सर, कल भेज देंगे, कल कर लीजिएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट
हाँ बोलो युक्ता। सर तो -5 का बाइनरी वैल्यू कौन सा होगा जो आप लास्ट में निकाले हैं, जो जीरो ये जीरो? निकाले हैं, जो ये निकाले हैं। वो जस्ट चेक 101। करने का। हाँ, वो तो ओके चेक सर। करने का तरीका है कि पॉजिटिव आना चाहिए। ओके सर। तब तक तुम लोग एक बनाओ, तब तक हम लैपटॉप का प्रॉब्लम देखते हैं। आप बनाइए जो मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ। अम, ओके सर। आप बनाओ यहाँ पे, ठीक है। -50 और -55 क्या हो जाएगा? -105। बनाइए इसको। 105 माइनस एक सौ हाँ, पाँच बनाओ इसको। अगर इसका पॉजिटिव निकालेंगे, फिर से टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 105 का बाइनरी आना चाहिए। अगर नहीं आया तो गलत है। ओके सर। -50 और -55 को प्लस करना है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आपको व्हाट्सएप पे सर वो फाइल हम सेंड कर दिए सर, मेरे मोबाइल में था, हम चेक किए तो। अच्छा ठीक है, हम चेक करते हैं। वो क्या है, एक्टिवेट करने का? तो उसको सर पासवर्ड लगा हुआ सर, 1 2 3 4 5 सर पासवर्ड है उसका। अच्छा। उसको ओपन करके सर, इंस्टॉल करके, और उसके बाद हाँ। अपने सिस्टम को एक बार रिबूट कर लीजिएगा ना, तो उसको एक्टिवेट हो जाएगा सर। नीचे सर लिखा जो रहता है ना, हम्म, एक्टिवेट विंडोज, वो हाँ। सब सर हट जाएगा और सर विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा आपका। अच्छा, देख रहा है इसका प्रॉब्लम में। हाउ टू गेट हेल्प, बार ऑटोमेटिक नहीं ओपन होता है, काम ही नहीं करने देता है।
वो नहीं देगा सर, वो दोबारा नहीं देगा सर। जब वो ओपन हो जाएगा, जो एक्टिवेट हो जाएगा ना सर, हाँ, तो सर दोबारा ये ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि वो विंडोज को सर एक्टिवेट करने के लिए सर बार बार दिया जाता है। तो वो विंडो एक्टिवेटर है तुम्हारा, वो पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या बोले सर? पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ सर, वो ज़्यादा एमबी का 3 MB का सर फाइल है सर, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसको सर ओपन करिएगा ना, हाँ, इंस्टॉल हो जाएगा सर वो। अच्छा देखते हैं। गेट सेल। बन गया, आप लोग बना लिए? यस सर। यस सर। आ गया उस तरह से जो बोले थे? यस हाँ सर। सर। चलिए, तो वो कॉन्सेप्ट था, सीख गए। अब उसी ऑपरेटर में अब इसका यूज होगा, लॉजिकल बिट वाइज। देखो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये जो लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ है, लॉजिकल नॉट बिट वाइज, इसीलिए मुझे वो चीज़ बताना पड़ा। क्योंकि लॉजिकल नॉट बिटवाइज जो नोट है कंप्लीमेंट, इसका रिजल्ट कंप्लीमेंट फॉर्म में आता है, टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में आता है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसका ट्रूथ टेबल। इट रिटर्न 0 इफ बिट इज 1 एंड इट रिटर्न्स 1 इफ बिट इज 0। ठीक है, अगर 0 रहेगा तो 1 रिटर्न करेगा, 1 रहेगा तो 0 रिटर्न करेगा। ट्रूथ टेबल ये एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है। यहाँ पे 0 और 1 है, तो 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे 80 का लॉजिकल नोट यहाँ पर क्या है, -81। 0 वैल्यू लॉजिकल नोट निकालोगे, लॉजिकल नोट निकालोगे तो नेगेटिव में तो कन्वर्ट हो जाएगा ही, लेकिन एक बढ़ जाता है। 80 का बाइनरी, 80 का लॉजिकल नोट क्या होगा, -81। 60 का क्या होगा, -61। 59 का क्या होगा, -60। लेकिन ये कैसे होगा, वही चीज देखना है हम लोग को। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है, एक मैं सोल्व किया 80। 80 का बाइनरी निकाल दिया 101000। 80 का बाइनरी है, इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट कर लो। 8 बिट में रिप्रेजेंट कर लिए, राइट। अब 80 का लॉजिकल नोट, ये ट्रूथ टेबल के अनुसार 80 का लिख लो। 80 का ट्रूथ टेबल के अनुसार कर दो। 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग, ये मैंने ये ट्रूथ टेबल के अनुसार इसको बना दिया, राइट। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं रहेगा, आंसर हमारा ये टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म रहेगा। आंसर हमारा टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म रहेगा। अब मैं इसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। जो रिजल्ट आया है ट्रूथ टेबल के अनुसार, ठीक है, उसका टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, पहले ही 1 मिल गया, 1 हो गया, और बाकी को तुम चेंज कर दो, बाकी तुम्हारा चेंज कर जाएगा। और देखो चेंज करने के बाद ये तुम्हारा रिजल्ट आया है, और 1 के पहले 0 मीनिंगलेस है। ये टूज कम्प्लीमेंट निकाले तो ऑटोमेटिक माइनस वैल्यू आ जाएगा। ऑटोमेटिक माइनस वैल्यू आ जाएगा, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ऑटोमेटिक माइनस वैल्यू आ जाएगा। और ये कितना का बाइनरी है, 81 का है। 64 + 16 + 1 81। यही कॉन्सेप्ट है लॉजिकल नोट बिट वाइज का, राइट। अब है तुम्हारा यूनरी ऑपरेटर। काम ही नहीं करने दे रहा है। एक्टिवेट होने में कितना टाइम लेता है जी? जरा तो समय सर नहीं बहुत लगता है कम सर। समय लगता है, बस 5 से 10 मिनट लगेगा सर मैक्सिमम सर, बहुत ज़्यादा 10 मिनट तो सर बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत हो गया सर, 5 मिनट में आराम से हो जाएगा सर। हाँ सर, 5 मिनट नॉर्मल सर आराम से हो जाएगा।
कभी कभी सर रिस्टार्ट लेने में सर कभी होता है, सर टाइम लग जाता है तो लग जाता है, लेकिन सर उसमें 5 मिनट के अंदर सर सब हो जाता है। तो अब इस यहाँ पर तुम्हारा अब जो देख रहे हो तुम, यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब 1 होता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड विथ ओनली सिंगल ऑपरेंड। वैसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, राइट। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा आवाज आवाज नहीं क्लियर कट रहा नहीं आ बीच रहा में है? आपका, अभी आवाज क्लियर बीच आ बीच में रहा से है? कट जा रहा है सर आवाज। अभी तो सर क्लियर है सर, जैसे बीच बीच में सर बोलते बोलते सर आवाज कट जा रहा है। अच्छा, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? यहाँ पे मैं बता रहा था कि वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर a प्लस प्लस एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हुआ है, प्लस प्लस b एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हुआ है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और जस्ट आपने क्या भी देखा, लॉजिकल नोट बिटवाइज। आवाज मिल रही है ना अभी? हाँ सर। लॉजिकल नोट यस। बिटवाइज, तो लॉजिकल नोट बिटवाइज भी एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे तुम्हारा ये चीज तुम्हारा यहाँ पे क्या कहलाएगा? यूनरी कहलाएगा। कहीं लिखते हैं -10, कहीं +20, तो माइनस यूनरी भी है और बाइनरी भी है। बाइनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं? जो 2 ऑपरेंड के साथ यूज होता है। वैसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे लेस देन बिना 2 ऑपरेंड के साथ यूज हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन बिना नहीं 2 ऑपरेंड के साथ यूज हो सकता है। डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, ये सब जो ऑपरेटर है बिना 2 ऑपरेंड के साथ यूज नहीं हो सकता है। लेकिन प्लस और माइनस एक ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी भी है, जो एक ऑपरेंड के साथ भी यूज होता है और 2 ऑपरेंड के साथ भी यूज होता है। ठीक है। अब यूनरी के बाद तुम्हारा यहाँ पर क्या है? बाइनरी। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर मस्ट बी यूज्ड विथ 2 ऑपरेंड्स। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 10 - 5, 10 + 5, 4 = 3, 20 <= 30, 40 and 50। अभी लॉजिकल और पढ़े हो, लॉजिकल नोट पढ़े हो। ठीक है। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और पढ़े हो, लेफ्ट शिफ्ट पढ़े हो, राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े। वो सब सारा क्या है तुम्हारा? बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है। तो एक यूनरी ऑपरेटर था, एक बाइनरी ऑपरेटर है, और एक लास्ट अब ऑपरेटर बचा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इसका साइन क्या होता है? कोलन साइन और क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन इसका साइन होता है। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का, टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि ये कंडीशन, इससे कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है, राइट। दूसरा चीज क्या है कि टर्नरी ऑपरेटर को टर्नरी क्यों बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर को बाइनरी क्यों बोलते हैं? ठीक है। बाइनरी इसलिए बोला जाता है कि बाइनरी का मतलब 2 होता है, 2 ऑपरेंड के साथ यूज होता है। टर्नरी ऑपरेटर को टर्नरी इसलिए बोलते हैं कि ये ऑपरेटर 3 तीन ऑपरेंड के ऑपरेंड, साथ यूज होता तीन है। ऑपरेंड। 3 ऑपरेंड क्या हो जाएगा? एक कंडीशन होगा, और जब कंडीशन बनेगा तो उस कंडीशन का एक ट्रू पार्ट होगा और एक फॉल्स पार्ट होगा। तो एक ट्रू पार्ट और एक फॉल्स पार्ट, ठीक है, और कंडीशन, ये आपका क्या होगा? ठीक है। अब इसको सही कर लेते हैं जी, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ना। इसको यस सर, समझाएंगे। आवाज भी आपका कट कट के आ रहा है सर। इसको सही कर लेते हैं, देखते हैं एक्टिवेट करने के बाद होता है कि नहीं। सर कल लेके आइएगा ना, कल कर देंगे सर।
कल अरे टाइम मिलेगा तो संडे को तो ही टाइम, दिन भर तो क्लास रहता है। और सर विंडोज इंस्टॉल कर देंगे सर। तो सर विंडोज इंस्टॉल